राम राम जी। मैं दिनेश पहलवान, गांव अणखीर तय। भाई आज एक हम कहानी लाए हैं। कहानी बड़ी अच्छी है, सुनना पूरी कहानी। किसी गांव में चार भाई थे और उनके माँ बाप थे। चार भाइयों में जो तीन थे उनकी शादी हुई पड़ी थी, बच्चे बच्चे सब थे उनके। और उसमें छोटा भाई था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो एक्चुअली जो है डाकू था, वो शुरू से डाकुओं में रहता था। तो जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो सबको प्यारा लगता था। जो तीन भाई थे, माँ थे, बाप थे, सबको बड़ा प्यारा लगता था वो। क्योंकि वो 6-6 महीने गांव से फरार हो जाए और 6 महीने बाद जब वापस आए तो बहुत माल लाए, लूट खसोट करके बाहर से, शहर से। जो डाकू था तो सबको बड़ा प्यारा लगता था वो। भाई बहुत बहुत प्यारा, सब उसे प्यार करते थे। तीनों भाई भाभियाँ उसकी सब उसे प्यार करती थी। तो एक बार होता क्या है कि उसी गांव के अंदर एक बाबाजी आ जाता है, अपनी थैली झपड़ी लेके, अपना पोटली वगैरह लेके, उसमें आटा होता है। तो उस आटे को वो छीन लेता उससे। जब वो बाबाजी उससे कहता तो मुझे परेशान मत कर, तो वो नहीं मानता। बोलता मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे माँ बाप मेरे साथ सब है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे सब प्यार से रखते हैं, मेरे लिए वो जान भी दे देंगे। तो बाबाजी कहते चलो ठीक है भाई, तूने मेरे को लूट लिया, मेरा तूने सारा आटा बखेर दिया। तो बाबाजी चले जाता वहाँ से। तो होता क्या है कि कोई पुलिस को बता देता है कि आज वो डाकू गांव के अंदर ही है। जब पुलिस उस गांव के अंदर पहुंचती है तो जो डाकू होता है, डाकू वहां से फरार हो जाता है। और फरार कहाँ होता है, उस बाबाजी के पास ही पहुंच जाता है, पहाड़ियों में। जब पहाड़ियों में बाबाजी की कुटिया देखता है, उस कुटिया के अंदर घुस जाता है वो जो डाकू था वो, जो बाबाजी को लूटता है गाँव में। जब बाबा से बोलता है बाबा जी मेरी जान बचा लो, आज मेरी जान बचाओ। तो बाबा जी बोलता कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पुलिस आती है, पुलिस से बाबा जी बोल देते कि यहाँ पे कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उसको बाबा जी के पास ही रहते रहते 6 महीने हो जाते हैं उस डाकू को। जब उसे 6 महीने वहां पर हो गए तो 6 महीने बाद जब वो डाकू अपने गांव जाता है, जब गांव जाता है तो माँ बाप भाई सब उसे देखते हैं, बड़े खुश होते हैं हमारा बेटा आ गया। पर वो खुश नहीं होते उसे देख के। वो देखते हैं अब की बार तो कुछ लेके ही नहीं आया ये, समझे। तो जब उसे देख के खुश नहीं हुए तो उसे देख के बोलते अब की बार तो कुछ लेके नहीं आया ये। भाभी का मुंह अलग हो गया, भाई का मुंह अलग हो गया, माँ का चेहरा एक अलग हो गया, बाप का चेहरा अलग हो गया। सबके अलग अलग तेवर से हो गए उसे देख के। भाई 6 महीने में आया और कुछ लेके भी नहीं आया अब की बार तो ये। अब की बार कैसे पालन पोषण होगा बच्चों का। भाभी अलग बोले उसकी, भैया अलग बोले। तो कुदरत जब वो गया घर पे उसने पानी मांगा। पानी मांगने के बाद में जैसे उसने पानी पिया, पानी पीते जमीन पे गिर गया वो। जब जमीन पे गिर गया तो काफी देर तक उसे होश नहीं आया। जब उसे होश नहीं आया, काफी टाइम हो गया, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जब उसकी नब्ज चेक करी, उसका सारा चेकअप किया, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, अगे जी मर गया है। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव रोने लगा। भाई अलग, भाभियाँ अलग। अरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान, भाई तुम कैसे चले गए हमें छोड़ के, हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे। भाई मतलब ये समझो कि परेशान हो गए भाई भाभी सब, हम तेरे बगैर कैसे जिएंगे। अरे भगवान तू हमें ले ले उसकी जगह, तू इसे क्यों ले गया, तू हमें ले ले। माँ बाप भी यही बोले, भाभी भी यही बोले, बच्चे भी यही बोले, अगर ये तुमने क्या किया। अब तू भगवान इसकी जगह तो हमारे प्राण ले ले। मतलब बहुत ही रोआ पीटी मच गई उस वहां पर। गांव के सब लोग रो रहे थे, जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए घर वाले। उसी दौरान वहां पे वो बाबाजी निकलता है। बाबाजी पूछता है गांव वालों से भाई क्या हुआ। जब गांव वाले से पूछता है बाबाजी, तो बाबाजी को बताता है बाबाजी तो डाकू नहीं था जिसने आपको लूटा था, वो मर गया है। नुके अच्छा, नुके चलो मुझे दिखाओ। जब बाबा जी उसके घर गया तो काफी भीड़ लगी पड़ी थी। भाभी रो रही थी, भैया रो रहे थे, हमारे प्राण ले ले भगवान, तू इसको छोड़ दे, हमारे प्राण ले ले। सब उसी की प्यार, मतलब पागल हो रहे थे रो रो के। तो बाबा जी जब वहां पहुंचे, बाबा जी ने एक बात बोली वहां पे जाके, नुकेश को मैं जिंदा कर दूंगा। सब गांव के लोग अच्चुबच्च, भैया भाभी सब अच्चुबच्च हो गए।
अभी कैसे जिंदा कर दोगे? तो साधु जी बोले, जो बाबा जी थे, अगर आप एक काम करो, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। आपको एक काम करना, एक लोटे में पानी लाओ। तो लोटे में जब पानी लाता है लोटे में जब पानी दिया जाता है बाबा जी को, तो बाबा जी अपनी थैलिया में से, अपने कमंडल में से कुछ निकालते, उसमें मिला देते हैं। मिलाने के बाद में जब उस लोटे को, बाबा जी बोलते हैं, अकबर जो इस लोटे का जल पिएगा ना, इसके प्राण, जो लोटे पिएगा, तो जो जल पिएगा, इसको लोटे का जल जो पिएगा, उसी के प्राण इसकी तरफ हो जाएंगे, ये जिंदा हो जाएगा। तो भाई बड़ी तकड़ी बात बोल दी तो बाबा जी ने। अब लोटा करा सबसे पहले गांव की तरफ में, बताओ कौन पिएगा? जो आप बहुत दुख कर रहे हो इस चीज का, बताओ तुम में से कौन इस लोटे का जल पिएगा, ताकि उसके प्राण फिर इसमें आ जाएंगे और ये जिंदा हो जाएगा। कोई एग्री नहीं। उसके बाद फिर माँ को पूछा गया, माँ आप बहुत कलेश कर रही थी, ये लोटे का जल पियोगी? माँ ने बोला, नहीं नहीं, मेरे 3 बच्चे, मैं तो इनके साथ गुजारा कर लूंगी। माँ भी तो आप बहुत रो रही थी। फिर बाप को पूछा गया, बाप का भी यही बयान। फिर भैया को पूछा गया, भैया बोले, जी हम कैसे कर लेंगे, हमारे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या होगा, इन्हें कौन पालेगा? फिर बाबा जी बोलते हुए, तो आप बहुत रो रहे थे, इनकी जगह तू हमको ले ले, हमारे प्राण ले ले, जो भगवान तू इसको जिंदा कर दे, और मैं आपको बोल रहा हूँ ये जल पी लो, ये जिंदा हो जाएगा। भैया अलग, भाभी अलग, सबने मना कर दिया। तो सबने जब मना कर दिया, तो होता क्या है, तो बाबा जी बोलते हैं, चलो ये मैं पियाऊँ, मैं पी सकता हूँ क्या इस लोटे का जल? तो जितने भाभी भैया सब होते, सब बोलते हैं आप पी लो। तो लोटे का जल जैसे वो पीते हैं बाबा जी, तो बाबा जी पीते ही गिर जाते हैं, और वो एकदम खड़े हो जाते हैं। जो होते डाकू, जो मर गया था, वो एकदम खड़े हो जाते हैं। खड़ा होने के बाद में जब वो खड़ा होता है, तो वो उसे सब चिपट जाते हैं, उसके भैया भाभी माँ बाप, अरे अरे जिंदा हो गया, सब उसको गले लगा लेते हैं, गला लगा के बड़े मुस्कुरात करते हैं। वो सबको फेंक देता हूँ अपने पास से, अक्सर चले जाओ मेरे पास से, मेरे पास कोई मत आओ। अब झट जब ऐसी बात सुनते माँ बाप, तो भैया भाभी, तो बोलते क्या हुआ तेरे को? उनको मैंने सब कुछ देख लिया, और जब बाबा जी मरा पड़ा है ना, ये मरा नहीं है, इसने मुझको एक शिक्षा दी थी कि कोई किसी का नहीं है। मैं तेरे को ऐसा योग सिखाऊंगा जिसमें तू घंटा 1.5 घंटा तक पड़ा रहेगा, समझे? तो बाबा जी ने उसको ऐसा योग सिखाया था। अब तेरे को सब इसलिए पूछते हैं कि तू कमाता है और देता है, जब तू मर जाएगा तुझे कोई नहीं पूछेगा। तो बाबा जी ने ना उसको एक ऐसा योग सिखाया था, 6 महीने अपने पास रख के, आके जब वो योग सीख गया, उसको योग सीखने के बाद में जब वो आता है और अपना बेहोश होने का नाटक कर देता है, तो बाबा जी ने उसे योग सिखाया, और ये दिखाने के लिए कोई किसी का नहीं है, अपना जीवन अपने आप ही काटा जाता है। तो ये चीज़ देख के ना बड़ा शौक हुआ। तो झट वो जो डाकू होता है, वो बाबा जी के साथ ही वहाँ से बाबा जी कुटिया में ही रहने लगता है। तो भाई ये कहानी है, और इसीलिए कहते कोई किसी का नहीं है, अपना जीवन अपना ही है। अपना जीवन हमें कैसे जीना है, ये अगर हमें जीना अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जियोगे, गलत के साथ गलत जियोगे। तो अपना जीवन अपना साथ ही रहना चाहिए। ये कोई बस कोई किसी का नहीं है, बस। राम राम भाई, अगर गलती सलती हो तो मुझे माफ़ करना भाई।